Hi everybody, how are you all? Hope you all are fine and welcome back to this video. आज का जो वीडियो है वो होगा रिलेटेड टू एरोस्पेस, जिसमें बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, इज इट वर्थ इट टेकिंग एरोस्पेस। तो मैं बता देती हूँ इसका जो आंसर है वो आपको, मैं इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसका आंसर मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, इंडिया में एरोस्पेस की जो कंपनी है वो कम पैकेज में एरोस्पेस के बच्चों को लेके जाती है। आपको इस वीडियो के थ्रू एक एक आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी पॉइंट मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइज, मैं आपको सबसे पहले एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में डिफरेंस बता देती हूँ। तो जो एरोस्पेस होता है वो होता है रिलेटेड टू स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट इन द सेंस जो स्पेस में जाता है। सेकेंड होता है जो एरोनॉटिकल होता है वो होता है रिलेटेड टू क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट जो स्काई में रहता है, जो एटमॉस्फेयर में रहता है। ठीक है, जैसे कि एरोप्लेन हो गए, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सब आता है अंडर टू एरोनॉटिकल। बट एरोस्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉकेट हो गए, सैटेलाइट्स हो गया, ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं एरोस्पेस में। सबसे बड़ा डाउट जो होता है लोगों का वो ये होता है। और मोस्ट ऑफ द इंडिया की जो कॉलेजेस होते हैं उसमें स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एरोस्पेस हो चाहे एरोनॉटिकल हो, वो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, जो कि बहुत ही सही है। हमें सबसे पहला उसका हिस्ट्री जानना पड़ेगा कि क्या है, क्या कौन किया, क्या बिल्ड किया, ये सब। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होता है वो इसी पे ही निकलता है, कॉन्सेप्ट पे, कैसे लिफ्ट जनरेट करती है, कैसे एरोप्लेन उड़ता है, ये सब के बारे में। ठीक है, लेकिन मुझे एक ड्रॉबैक जो लगता है इंडियन कॉलेजेस में, इवन इन आईआईटी की बात कर रही हूँ मैं, आईआईटीज में भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके जो फिफ्थ सेमेस्टर तक वो सिर्फ एरोप्लेन के बारे में पढ़ाते हैं फॉर एरोस्पेस के बच्चों को। मुझे ऐसा लगता है पैरेलली उनको रॉकेट साइंस के बारे में भी पढ़ाना चाहिए। वो स्टार्ट होता है आफ्टर फिफ्थ सेमेस्टर बहुत सारे कॉलेजेस में, और कई कॉलेज में ऑफकोर्स होता है, आईआईटी कानपुर में हो जाता है। बट मैं बता देती हूँ बहुत सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिक्स सेमेस्टर से, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर से स्टार्ट होता है। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है एरोस्पेस या फिर एरोनॉटिकल आप इंजीनियरिंग ले रहे हो, तो सबसे पहला है पायलट का। ठीक है, आप पायलट बन सकते हो ये लेकर, या फिर पायलट नहीं बनना तो फिर इंजीनियर का ट्राई करो। इंजीनियर नहीं बनना तो वहाँ का जो मैनेजर होते हैं, एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट जो करते हैं वो कर सकते हो, डीजीसीए में जा सकते हो। बेसिकली जो डीजीसीए होता है वो रूल्स मेकिंग, लॉ मेकिंग के लिए होता है। तो उसके लिए आपको एवरी रूल आपको पता होना चाहिए, आपको इतनी सारी केस स्टडीज पढ़नी होती है उसमें। तो ये सब होता है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जितने भी एरोस्पेस के जो बच्चे होते हैं, मतलब जो स्ट्रीम में हैं, उनको मैकेनिकल की ज़रूरत होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत होती है, एंड एट लास्ट जो हमारा खुद का कोर टॉपिक होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो हमें ये सब फील्ड में एटलीस्ट बेसिक आना चाहिए। इसीलिए सारे कॉलेजेस में इसका बेसिक पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ही सही है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स के बारे में गाइस जब तक नहीं पढ़ोगे ना तब तक, जैसे ही हम शेप के बारे में पढ़ते हैं, एरोप्लेन या फिर एक स्पेस क्राफ्ट का जो शेप होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, उतना ही इम्पॉर्टेंट हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि हम रियल लाइफ में देखते हैं कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, स्टिफनेस क्या है, हर चीज। विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर हम कोई भी चीज डिजाइन नहीं कर सकते, एज वेल एज विदाउट नोइंग द शेप हम स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं कर सकते। हमें बोथ ऑफ द वर्क एक साथ करना चाहिए, और मेरे हिसाब से बच्चों को दोनों चीज करना चाहिए। एंड जो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है वो होगा प्रोपल्शन। प्रोपल्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, और इसके थ्रू आप बहुत सारी जॉब आपको मिल सकती है, नॉट ओनली इन इंडिया बट फॉरेन में। इंडिया में ऑफकोर्स प्रोपल्शन से उतनी कॉन्सेप्ट नहीं है, उतना अभी आया नहीं है, स्टार्टअप कंपनीज दे रही है बट उसका पैकेज उतना नहीं है। लेकिन जब आप फॉरेन जाओगे, फॉरेन में इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, और आपको बहुत ही आगे आपको बढ़ सकते हो अगर आप ये फील्ड लेते हो तो। ठीक है, एरोस्पेस में ये सारी फील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है एरोडायनेमिक का, एरोडायनेमिक इन द सेंस सीएफडी, सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर एनालिसिस, एंड थर्ड वन इज दिस
प्रोपल्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक आई फील। उसके बाद आता है एवियोनिक्स। एवियोनिक्स में भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टॉपिक तो आप एवियोनिक्स में जाओ गाइस, एवियोनिक्स में जाओ, एआई सीखो, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके लिए। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गाइस जो है वो ये फील्ड चूज़ करते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट होता है एरोप्लेन में भी, बट एट द सेम टाइम उनको इंटरेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल साइंस में भी। सो बेसिकली वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल से वो जंप करते हैं एरोस्पेस में। सो ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा करते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और रही बात जॉब की, तो मैं बता देती हूँ गाइस, थोड़ा आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में सही बोलूँ तो उतना पैकेज नहीं मिलता एज कम्पेयर टू जब आप बात करते हो सीएस के बच्चों को, एआई के बच्चों को, रोबोटिक्स के बच्चों को। तो मैं बता देती हूँ इंडिया में इसका उतना पैकेज नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको फॉरेन में करते हो और फॉरेन में आपको जॉब अगर आपको मिलती है तो अच्छा पैकेज में आपको हायर करती है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बोइंग हो गया, एयरबस हो गया, इसका सबका हेडक्वार्टर फॉरेन में ही है। तो आपको बहुत सारे ऐसे फील्ड हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है फॉरेन में जो आपको डायरेक्ट हायर कर सकती है और बहुत अच्छा पैकेज में लेके जा सकती है। ठीक है, तो आप इससे डरो नहीं, इंडिया में भी इसका आ रहा है। और जैसे भी स्टार्टअप कंपनीज बढ़ रही है उतना ही देखो गाइस, जैसे ही हमारी कंपनीज बढ़ेगी इंडिया में उतने ही हायरिंग डिमांड्स बहुत बढ़ेंगे एरोस्पेस के, उतना ही पैकेज आपको अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आईटी का भी जो फील्ड है, आईटी फील्ड अभी इतना बूम किया है, उससे पहले जब 1990s की बात कर रही हूँ उस टाइम पे उतना नहीं था, लेकिन वो धीरे धीरे देखो आज के टाइम पे कितना बूम किया। वैसे ही एरोस्पेस का फ्यूचर देखा जा रहा है, बहुत ही आगे बढ़ेगी ये कंपनी, ये फील्ड, और आपको बहुत ही सारी अच्छी अच्छी हाईली डिमांड में आपको पैकेज के लिए लेके जाएगी। ट्रस्ट मी, आप इसको चूज कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है मेरे हिसाब से एरोस्पेस। और आप इसके लिए बहुत ही मेहनत करो गाइज। अगर आपको इंडिया में नहीं मिलता, फॉरेन में जाके भी पढ़ सकते हो, बीटेक कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छी फील्ड है। और जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बहुत ज़्यादा पैसा दे देते हैं, ठीक है, बीटेक करने के लिए, और उनको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको एरोस्पेस चाहिए तो पर्टिकुलरली आपको आईआईटी में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल के टाइम पे बिट्स पिलानी जैसी इंस्टीट्यूट हो गई, वीआईटी इंस्टीट्यूट हो गई। वीआईटी में तो खैर उतना कुछ है नहीं, पर आप बिट्स पिलाने की बात कर सकते हो, या फिर एलपीयू की भी बात कर सकते हो, जो लुधियाना में है शायद। तो वहाँ पे क्या होता है, ये सारी जो एरोस्पेस जो फील्ड है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा उनका अच्छा परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि वो क्या है, वो बहुत साल पुरानी है। और जो वीआईटी भोपाल है वहाँ पे अभी अभी स्टार्ट हुआ है, लगभग 6 से 7 साल ही हुआ है। लेकिन जो बिट्स पिलानी हो गए, एलपीयू हो गया, या फिर और भी ऐसे बहुत सारी दयानंद सागर है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे एरोस्पेस स्टार्ट हो चुका है और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो आप ट्राई करो जहाँ पे आपको, पहले सोचो समझो, हिस्ट्री देखो कि यहाँ पे कंपनीज आती है, लेके जाती है, ये रेपुटेटेड कॉलेज है कि नहीं, उसके बाद डिसाइड करो कि ये फील्ड लेना है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको कॉलेज अच्छा मिल रहा है ना गाइज, तो आप कुछ भी फील्ड लो, आप बहुत आगे जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपनीज आती हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उसके हिसाब से ही आपको आगे बढ़ने मिलता है। कई बार ऐसे होता है जिस कॉलेज का नाम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे प्रोफेसर्स नहीं होते, जिसमें आपको एक्सपोजर नहीं मिलता किसी के थ्रू काम करने का या फिर कहीं इंटर्नशिप करने का। तो वो भी एक लक की बात है, और कुछ तो नहीं बोलूँगी। आपको ही मेहनत करना है हर पोजीशन पे, हर टाइम पे। जैसे अभी मेरा जो वर्क है वो भी मेरे फील्ड से रिलेटेड है, इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं अभी वही काम कर रही हूँ, और उससे ही रिलेटेड मैं पढ़ रही हूँ, जो कि मेरा आगे जो प्रोसेस होगा, जो आगे मेरा इंक्रीमेंट होगा, या फिर मैं जंप करूँगी दूसरी कंपनी में, वहाँ पे मेरा अच्छा बूम होगा। तो ऐसे ही आप भी ट्राई करो। ये डिप्रेशन में मत जाओ यार कि ये सर्च किया गूगल में कि इज इट वर्थ इट और नॉट, तो ये सब फालतू चीज़ है। वो आप पे होना चाहिए, आप पे फोकस होना चाहिए कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये मत देखो कि किस में सैलरी ज़्यादा है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो कोई भी कंपनी हो वो आपको हायर करके ज़रूर लेके जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। आपको बहुत ही मेहनत करना है और सही डिसीजन लेना है कौन सा कॉलेज जाना है। मैं तो बताऊंगी नहीं कॉलेज के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा
ऊपर नीचे हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उसके बारे में बताऊंगी नहीं। सो आपको बस यही एडवाइस कर रही हूँ कि आपको अगर इसको चाहिए, ये फील्ड चाहिए, तो आप जा सकते हो। आपको मैं बता रही हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू बता रही हूँ कि आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपको। आप आराम से इसरो डीआरडीओ में भी जा सकते हो, गेट एग्जाम के थ्रू जा सकते हो, इसरो खुद का एग्जाम कंडक्ट करती है, उसके थ्रू जा सकते हो। सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।